बहुत समय पहले अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में सबसे बड़े और प्रिय थे श्री राम। वे धर्म, सत्य और कर्तव्य के प्रतीक थे। विवाह के बाद परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि श्री राम को अपनी पत्नी सीता माता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। वनवास के दौरान राक्षसों के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में भटकते रहे। इसी प्रयास में उनकी भेंट हुई हनुमान जी से, जो पवन देव के पुत्र, अपार बल, बुद्धि और भक्ति के स्वरूप थे। हनुमान जी ने श्री राम को पहली बार ऋष्यमूक पर्वत पर देखा, जब वे सुग्रीव की सहायता के लिए गए थे। पहली भेंट में ही हनुमान जी श्री राम के चरणों में गिर पड़े और स्वयं को उनका आजीवन सेवक घोषित कर दिया। श्री राम ने भी प्रेम पूर्वक हनुमान को गले लगाया। यह एक ऐसी मित्रता और भक्ति का आरंभ था जो युगों युगों तक मिसाल बनी। हनुमान जी ने श्री राम के आदेश पर माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार किया। उन्होंने विशालकाय रूप धारण कर लंका की ओर उड़ान भरी। लंका पहुंचकर उन्होंने सीता माता को अशोक वाटिका में दुखी अवस्था में पाया। हनुमान जी ने श्री राम की दी हुई अंगूठी देकर उन्हें आश्वस्त किया कि वे शीघ्र आकर उन्हें मुक्त करेंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में खूब धूम मचाई, रावण के सैनिकों को हराया और लंका को जलाकर लौट आए। सीता माता की जानकारी मिलने पर श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनवाया और लंका पर चढ़ाई की। युद्ध हुआ, जिसमें रावण का वध कर श्री राम ने सीता माता को मुक्त कराया। हनुमान जी ने इस पूरे अभियान में श्री राम के सबसे बड़े सहायक, दूत और योद्धा के रूप में अद्वितीय योगदान दिया। श्री राम ने हनुमान जी के प्रेम, भक्ति और निस्वार्थ सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें अमृता का वरदान दिया कि जब तक श्री राम का नाम इस संसार में रहेगा, हनुमान जी का नाम भी लिया जाएगा। आज भी भक्त श्री राम का स्मरण करते हैं तो हनुमान जी का नाम आदर से लेते हैं। हनुमान जी को राम भक्त हनुमान के नाम से संसार भर में पूजा जाता है।